पर्सनल जेसीबी बुलाकर वो तोड़वाई है। सर ऐसा कुछ नहीं है, देखो हम पार्षद, मेरी मिसिज पार्षद है और मैं सोसाइटी का प्रधान हूँ, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ने, क्योंकि आपने पता आजकल बरसातों टाइम हो रहा है और उसकी वजह से जो अपनी सोसाइटियों के अंदर इतनी प्रॉब्लम आ रही हैं, जो बरसाती नाले रुके हुए हैं, और जो बंदा कहता है मैं अपनी आप में बीजेपी वाला हूँ, ये हूँ, मेरा ये मानना है भी हम, हमारे लिए वार्ड नंबर 6 के सभी निवासी हमारे लिए एक है, कोई पार्टीबाजी नहीं है। इनकी सोच भी और विचारधारा गलत है। हम लोगों ने सभी लोगों ने, पूरी सोसाइटी वालों ने पीछे निर्णय लिया था भी अपनी सोसाइटी में जो बरसाती नाले हैं वो प्रशासन को आपा करके और आपा खुलवाएं। प्रशासन को हमने बुला कि प्रशासन ने किया है, और मैंने खुद और हमारी टीम और प्लस जो अपना प्रशासन की टीम थी, उन्होंने तकरीबन एक, वो अपने आप को कह रहा है मेरा पर्सनल किया, कोई पर्सनल नहीं है। सारे जितने बरसाती नालों के ऊपर जिन्होंने कब्जा कर रखा था वो प्रशासन ने सारे तोड़े हैं, और सारे तोड़ के वहाँ पर साफ सफाई करी है। वो एक अपने आप ने निजी पर्सन मेरे पर आरोप लगा रहा है, वो सरेआम गलत है। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, रमन नामक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि मेरे घर के सामने ही तोड़ा गया और तो कहीं तोड़ा नहीं है। सर उसके बिल्कुल घर के सामने एक और है हाउस नंबर बिल्कुल टक्कर में, उसका भी सेम, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, जो पहले की बनी हुई उनकी भी सेम उन्होंने कब्जा कर रखे थे 15-15 फुट के, तो उनका भी तोड़ा है। क्योंकि अरे मेरे घर की दीवार भी तोड़ दी, और मेरे घर की दीवार तोड़ने के बाद आगे जो नाला भी नहीं है मेरे घर के। सर बरसाती नाले पाइप जा रहे हैं, ब्लॉक पड़े हैं, मैं आपको वीडियो भेजूंगा सारे के सारे। शायद प्रशासन से यही बात हुई है, जब ये नहीं खुले ना तो पूरा नया भी डालना पड़ सकते हैं। उनकी गलत विचारधारा सोच है। ऐसा उन लोगों को तो इतना साथ देना चाहिए सोसाइटी वालों के साथ। अब भी हम जो कब्जा कर रखे तो नाजायज, और प्लस जो बरसाती नालों के ऊपर करना, बल्कि उनके ऊपर FIR दर्ज बनती है। लेकिन मैंने ये कहा मुझको हमारा सारा परिवार एक है, किसी के ऊपर कोई नहीं करना। ऐसे कब्जे तो फिर पूरी लाइन में टूटना चाहिए था सर। जहां जहां प्रॉब्लम आती है, जहां पर, क्योंकि देखो पूरी सोसाइटी का मामला है, जहां पर ब्लॉक है वहां प्रशासन ने तोड़े हैं। वो करें, हमें इसलिए टारगेट किया गया है कि क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और मुकेश सैन है उनकी घरवाली आर्मी से पार्षद है। सर वो कितना बड़ा लीडर है, एक पार्टी के साथ खड़ा होना, साथ चलना, वो अपने आप ने बीजेपी वाला समझने लग गया। सर ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। आज उन्होंने वार्ड नंबर 6 के सभी निवासी एक हैं, सभी हमारा परिवार है, कोई हमारी पार्टीबाजी का कोई मैटर नहीं है। आप वार्ड में किसी ने भी जाई पूछ सकते हो, हमारा सब भाईचारा एक है हमारा। मुकेश जी, उनके साथ, रमन के साथ डेराबस्सी हल्के के वरिष्ठ एक बीजेपी नेता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम नगर परिषद जाकर ये कंफर्म भी कर चुके हैं कि नगर परिषद की ओर से ऐसी कोई भी कार्रवाई के आदेश नहीं दिए गए हैं। सर मैं आपको वीडियो में, और जो सरकारी गाड़ी जिससे ये ब्लॉक थे, सरकारी प्रशासन की, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिस नगर कौशल द्वारा, जीरकपुर द्वारा आके उन्होंने काम किया। अल्टीमेट या कोई नोटिस भी दिया था उनको कि हमें ये सर नोटिस तकरीबन जो हमारे कर्मचारी साफ सफाई करने वाले, उन्होंने सभी को नोटिस दिया था, अब भी अपना अपना थोड़ा थोड़ा इसको उतार लो, लेकिन किसी ने वो नहीं किया। वो जाके बैल मार के उनको बोलते रहे भी हमने, हमारी मजबूरी है, ये खोलने पड़े। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा, इन्होंने जो कब्जे कर रखे थे। कोई विचारधारा को बदलना चाहिए। कारण क्या हो इतनी जल्दबाजी में तत्काल आपको शनिवार के दिन ये कब्जे हटाने पड़ गए? सर कोई कब्जा नहीं हटाया, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि कुछ कब्जे भी हो रखे। नहीं, कब्जे सर उन्होंने 15 फुट आगे कब्जा कर रखा है। कई लोगों ने जो बरसाती नाले थे उनको बंद करके उसके ऊपर उन्होंने आगे गार्डन और पार्क बना रखा। कब्जा बरसाती नाले पे था, इसलिए हटाया गया। इसीलिए हटाया गया सर। तो मुकेश जी, क्या वार्ड नंबर 6 में इस तरह की और भी कार्रवाई होगी? सर ऐसे है, जिन्होंने कोई फालतू कब्जे कर रखे हैं वो आगे प्रशासन यही भी करेगा। और आपको एक और बता दूं, उसी दिन जो 27 तारीख को वो आया, पाइप टूटा हुआ था, क्योंकि मैं सोसाइटी का अजय प्रधान होते नाते भी वहाँ पर पानी का पाइप टूट गया था। रात को 11 साढ़े 11 तक हमने वो पाइप खुलवाया। तो उस टाइम भी जो ये रमन नाम का व्यक्ति हमारे जो सोसाइटी का है, इसने उस टाइम प्रशासन के जो सरकारी कर्मचारी थे उनको व्यवहार किया, और मुझे भी गलत बोला, धमकी भी दी इसने। मैंने कहा वो कोई बात नहीं भाई साहब, आप ऐसी बातें मत बोलो। तो हमने खड़के वहाँ पर वो रात को पानी चलवाया। ये कहता है सोसाइटी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई पानी से मतलब नहीं है। हमने फिर भी खड़के रात को 10:30-11 तक वो पानी चालू करवाया था। रात को, उसी दिन रात को हमारा सोसाइटी का, सभी सोसाइटियों के गेट नंबर 1 पर बोर्ड लगे हुए जिसमें हमेले साहब की फ़ोटो लगी है, पूरी सोसाइटी को लगी है। इसने रात को कोई तकरीबन 2 बजे बंदे बुलाए हैं और उन्होंने वो बोर्ड पड़ा गया है और गलत भाषा का यूज किया गया। आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? सर ये राजनीति दिया जा रहा है हकीकत में, हालांकि ये पारिवारिक पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। नहीं सर, ये जो पारिवारिक होना चाहिए, अब भी बल्कि कोऑपरेट करना चाहिए। और लोग भी हैं,
उसके अलावा और भी लोग वो सब कोऑपरेट कर रहे हैं, वो खुद करें भी प्रधान जी आप अच्छा काम कर रहे हो। उनके कब्जे भी हाँ, हटाए ऐसे। उनके भी ऐसे हटाए सर, उनके भी हटाए। मैं आपको वीडियो दूंगा, आपको वो दिखाऊंगा। उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने कोई विरोध नहीं, उन्होंने तो खुशी मनाई, कहते प्रधान जी आपने बहुत अच्छा किया। पर ये बात क्यों कह रहे हैं कि हमने जब नगर कौंसिल पूछा, नगर कौंसिल वालों ने कहा ऐसी हमने कोई कार्रवाई की? सर नगर निगम की सारी गाड़ियां आपको मैं देव जी वीडियो दूंगा, फोटोआं दूंगा, गाड़ियां खड़ी हैं, नगर निगम के एम्प्लॉई खड़े हैं, तो क्या वो मेरे एम्प्लॉई हैं? इन लोगों की सोच माड़ी है। मुकेश जी, रमन जी के द्वारा ये कहा गया है कि आपके आदमियों द्वारा उनको धमकी दी गई है जान से मारने की, इसमें कितनी सच्चाई है? सर उसने खुद मेरे को धमकी दी है, रात को जब मैं काम करवा रहा था तो रमन जी ने मेरे को खुद धमकी दी है भी मैं आपको यहाँ रहने दूंगा और मेरा बहुत बड़ा लिंक है। मैं वो बातें तो बोल नहीं रहा, क्योंकि पारिवारिक बात है, आज बाढ़ में एक है तो मेरा पारिवारिक एक है, लेकिन उसने जो मेरे को बोला है मैं वो बात तो कर ही नहीं रहा। और जो उसने जो एमएलए साहब की फोटो पाड़ी है, प्लस ये किया, और जो आज ये बीजेपी आम ये कर रहे हैं, ये गलत है। एक बल्कि जो बीजेपी का बड़ा लीडर है, कोई भाई है मेरा, मैं कह रहा हूं, उन्होंने एक काम करना चाहिए, जो परिवार में कोई लड़ाई हो रही हो तो पूछना चाहिए अभी क्या बात है, छोटा भाई बेटे, यानी कि एक भाईचारा बढ़ाना चाहिए। क्या ये आगे आने वाले टाइम में क्या चला लेंगे यार ये डेराबस्सी हल्के को? इन्होंने तो खुद ये कहना चाहिए भी क्या बात है, बात करनी चाहिए, क्या बात को बढ़ावा देना चाहिए उसमें, तो बल्कि ये कहना चाहिए भी आपने नाजायज कब्जा करा रखा था, रमन जी आप गलत थे, लेकिन चलो फिर भी हम बात करते हैं, हमारा भाई है, छोटा है, हम बात करते हैं। क्या उस बात को इतनी बड़ी बात बना के आज मेरे पर वो कर रहे हैं? एक बात बोला कि पूरे शहर में नजायज उसारियां हो रही हैं सर। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी दिखाई, पर उन्होंने बोला कि हमारा एक सिर्फ ये छोटा सा जो कब्जा जिसको आप कह रहे हैं नजायज था, हालांकि हम इसको नहीं कहते, ये आपका कहना है, ये कहते हैं कि हमारा ये कब्जा इनकी आंखों में रड़क रहा है। देव जी मैं आपकी मीडिया से एक सवाल करूं, मैं खुद कर रहा हूं आपसे। 2023 में आपने देखा जीरकपुर में बाढ़ आई थी, तो कितना वो था, एमएलए साहब खुद और आप लोग मीडिया भी साथ थी। अब मैं एक ही उदाहरण दूंगा, एक सोसाइटी का वीआईपी रोड पर साउथ रीन क्लेम बनी हुई है, अनके शर्मा के मदर के नाम से है, ठीक है जी, चलो उन्होंने अपने एक फर्म बना रखी है, आप उसके बारे में नहीं कहना चाह रहे, लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग जोड़े को हमने खुद निकाला था। देव जी आप लोगों ने भी कहा था, एमएलए साहब साथ थे जब जीरकपुर डूब रहा था, तो क्या अब लोग, आप ही लोग हमें से सवाल पूछोगे भी 4.5 साल हो गए आप लोगों ने क्या किया, तो क्या हम जीरकपुर का कुछ सुधार करने, विकास कार्य करने चाह रहे हैं, तो क्या हमारे पर ये रोक लगवाई जाएगी? आपको लगता है कि अगर आप ऐसे नजायज कब्जे हटा रहे हैं या जो सीवरेज वगैरह इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उल्टा आरोप लगाया जा रहा है? यानी कि मेरे पे तो एक और बता दूं मैं देव जी, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, अभी तो चलो पार्षद अब मणि मेरी मिसिज, मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूं, मैंने विकास कार्य मेरे 6 नंबर वार्ड का आज नंबर 1 पर है मेरा वार्ड, तो इनको ये चीज नहीं सुनावना भी ये तो पहले भी काम करा था, अब पार्षद मरने के बाद ये नाले खुलाने लग गया, तो इन्हें तो बहुत गलत है, रोका जाए कैसे भी। यार मुझे कोई विकास करे, मैं तो खुद कहता हूं आप आगे आओ। कोई आपकी थाने में शिकायत करी गई? इन्होंने सर मुझे फोन आया था, थाने में कोई शिकायत करी है, तो मैं वहां भी जाऊंगा, और मैंने भी शिकायत करी है, जो इन्होंने बोर्ड पाड़ा है मैंने भी शिकायत करी है, मैंने भी थाने में शिकायत करी है। हाँ जी, मैंने भी उसी दिन कर दी थी, क्योंकि इनने रमन ने, क्योंकि ये थोड़ा अपने आप को ना मुझे कह रहा भी मैं यूपी से हूँ, कहाँ से, अपने आप ने बदमाश बता रहा था, मैं बदमाश हूँ, और मुझे धमकी दी भी मैं तुझे जान से मरवा दूंगा, लेकिन मैं उस बारे में मैं नहीं आना चाहता, ठीक है जी, मैं उस चीज़ का मैटर नहीं, लेकिन जो बोर्ड पाड़ा गया और उस दिन रात को जो इसने गुंडे बुला के जो बोर्ड पाड़ा गया, तो उस खातर मैंने कंप्लेंट दी। बोर्ड फाड़ने का आरोप लगा रहे हैं, क्या कोई एविडेंस है आपके सर मेरे पास जो जिन्होंने पाड़ा है उनकी वीडियो वगैरह निकाल ली है, तो क्योंकि 27 तारीख को ये काम हुआ है, 12 बजे तक मैंने पानी चलवाया सोसाइटी का, और 2 बजे ये आस्था हुआ है, तो क्या समझा जाए, क्योंकि रमन ने वहाँ बंदे बुलाए हैं और उन्होंने ये काम करवाया है, बाकायदा मैं रमन के नाम से दी है उसको प्रॉपर, अब भी इसकी जांच करवाई जा, क्योंकि सोसाइटी का बोर्ड पड़ा है। जो भी होती है, अगर आपके खिलाफ भी अगर कार्रवाई होती है, तो क्या पुलिस कार्रवाई का सम्मान करते हैं? सर देखो, हम कानून का सम्मान करते हैं, शुरू से करते हैं, और हम एक आपको बता दूं सर, मैं आपकी बड़ी बात पर जा रहा हूं, वैसे आना नहीं चाहिए, हमारे जो सुप्रीमो है केजरीवाल जी, उन्होंने भी सम्मान किया था, क्योंकि कानून का सम्मान जरूरी है और बहुत ज़रूरी है, और हम भी करते हैं। मुझे बुलाया गया तो मैं जाऊंगा थाने, और जो मैं फोटोज और जो वीडियो है मेरे पास जो काम करवाया है, क्योंकि मैं एक पार्षद, मेरी मिसिज नाते, मैं प्रधान होते नाते जो सोसाइटी का काम करवा रहा हूं, तो वो मैं उसमें बस भी खड़ के काम करवा दिया, और हालांकि उसके मैं था भी नहीं, जो उसके वहां किया मैं वहां नहीं था, मैं बस उनको काम बता के चला गया। वो कह रहे हैं बार बार कि पार्षद पत्नी है, पर मुकेश सेन खुद आगे बढ़कर काम कर रहे होते हैं कई बार। सर मैं जब पार्षद पत्नी है तो वह कर काम, मैं अजय मैं सोसाइटी